हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम साइंस के ब्लूप्रिंट को समझेंगे, यानी कि चैप्टर वाइज वेटेज, हर चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में रहेंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और बेसिक मैथ्स का ऑलरेडी हमने ब्लूप्रिंट अपलोड कर दिया है, तो अगर आपको देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ब्लूप्रिंट बनाई हुई है, ये बिल्कुल सैम्पल पेपर के अनुसार बनाई हुई है, जो कि अभी हाल ही में सीबीएसई ने निकाली हुई है। तो ये आप लोग का बिल्कुल ऑफिशियल है, बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग ही सीबीएसई क्वेश्चंस पूछने वाला है। तो चलिए एक एक करके हम चैप्टर वाइज वेटेज को समझ लेते हैं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में साइंस में आएगा। सो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से, जो कि है केमिकल सब्सटेंसेज, नेचर एंड बिहेवियर। तो इसमें केमिस्ट्री के ये चारों ही चैप्टर्स आ जाते हैं। केमिकल रिएक्शन से, जो हम लोग का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, तो इसमें से एक एक मार्क्स वाले 3 क्वेश्चंस रहेंगे हमारे एग्जामिनेशंस में, और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 3 क्वेश्चन एक एक मार्क्स का और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी कि 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से रहेगा। एसिड बेसिस एंड साल्ट से अगर हम देखें तो सिर्फ इसमें 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन सैम्पल पेपर में दिए हुए हैं। 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, केस स्टडी बेस्ड में नहीं दिए हुए हैं। तो देखो, इससे हमें एक यहाँ पे आइडिया लगा कि जो एसिड बेसिस एंड साल्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं, इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तैयारी ना करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ज़्यादा अच्छे से तैयारी करेंगे। ओके, देन आगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। तो ये आप लोग के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर 3 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन आपका केस स्टडी बेस्ड में भी आ रहा है। तो मेटल और नॉन मेटल को ज़्यादा अच्छे से आप लोग को समझना है। ये वाला चैप्टर हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, समझना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, जाके आप समझ सकते हो। देन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, और एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में भी रहेगा। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का जो चैप्टर होगा, उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उसकी तैयारी आप अच्छे से कर ले, क्योंकि ये ज़्यादा मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए, ये तो केमिस्ट्री हो गया पूरा। नेक्स्ट आगे आते हैं बायोलॉजी में, जो कि है नेक्स्ट यूनिट द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। तो इसमें फर्स्ट हम लोग का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। तो इसमें से 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा, और 2 मार्क्स में 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी तरह से 3 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आप लोग के लिए। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या फिर दिए गए हैं, तो आप लाइफ प्रोसेस को अच्छे से पढ़ ले, अच्छे से इसकी तैयारी करके जाएँ। देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से केवल 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे सैम्पल पेपर में। एक तो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में दिया गया था। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का अगर हम बात करें तो देखो, ज़्यादा मार्क्स में इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। रिप्रोडक्शन से एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में दिया जाएगा, और एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आएगा। तो इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन की फिर तैयारी करनी है रिप्रोडक्शन में। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें से एक एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में पूछा जा रहा है, मतलब 3 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। सारा क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, और एक क्वेश्चन आपका केस स्टडी बेस्ड में रहेगा। तो ये भी आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर बन जाता है, क्योंकि 1 मार्क्स में भी ज़्यादा क्वेश्चन है और एक केस स्टडी बेस्ड भी है, यानी कि ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में। तो 2 जगह हमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, एक हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन और एक मेटल्स और नॉन मेटल्स। 2 चैप्टर को अच्छे से एकदम रीड करना है। देन नेक्स्ट यूनिट आता है नेचुरल फेनोमेना। तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसमें से आपके एग्जामिनेशंस में 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, 1 मार्क्स में और 2 मार्क्स में क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, और एक क्वेश्चन आपका रहेगा फिर केस स्टडी बेस्ड में। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें भी आपको लॉन्ग क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसमें से 2 मार्क्स का सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। आप इसमें काउंट कर सकते हो नंबर। यहाँ पे 3 मार्क्स में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये हो गया 6 नंबर। फिर 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये हो गया 6 और 4 10, और 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये हो गया 2 और, तो 6 4 10 और 10 2 12। इसी तरह से आप इन सब को भी अगर काउंट करोगे तो 25 आएगा, और यहाँ पर भी अगर इन सब को काउंट करोगे तो इसमें भी आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, काउंट करना चाहोगे तो करके देख सकते हो। नेक्स्ट यूनिट है इफेक्ट्स ऑफ करंट, जिसमें 2 चैप्टर्स हमारे आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें एक एक मार्क्स के 2 क्वेश्चंस रहेंगे, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से एक एक मार्क्स वाले 3 क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन आएगा,
और ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल में रहेगा। तो न्यूमेरिकल का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर रखना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं अगर आपको ट्रिक समझना पड़ेगा तो ये भी हमने बनाया हुआ है, लिंक इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाके देख लेना। इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से यहाँ पे देखा जाए तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये आप लोग का क्वेश्चन का पैटर्न हो गया, ठीक है। वेटेज इलेक्ट्रिसिटी से आपका 1-1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। तो यहाँ पे 2 मार्क्स और यहाँ पे 5 मार्क्स, 7 मार्क्स का आपका जो आ रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी से आ रहा है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से 1-1 मार्क्स का 3 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है 3 मार्क्स में। तो ये हो गया 3 और 3 6, तो देखो 7 और 6 13 मार्क्स का जो आ रहा है वो अफेक्ट्स ऑफ करंट से आ रहा है। देन नेचुरल रिसोर्सेज से, यानी कि एक ही चैप्टर हम लोग का है आवर इन्वायरमेंट, तो इसमें एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में रहेगा और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में रहेगा, यानी 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा वो नेचुरल रिसोर्सेज से रहेगा। तो आई होप कि ये वाला जो ब्लू प्रिंट है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो और आप बाद में इसको समझ सकते हो और इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को भी कर सकते हो, ठीक है। हालांकि जो सिलेबस है उसमें यूनिट वाइज यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी CBSE ने दिए हुए थे, किए हुए थे, बट हमने यहाँ पे आप लोग को चैप्टर वाइज भी बता दिया है कि चैप्टर वाइज कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे अकॉर्डिंग टू CBSE सैम्पल पेपर, और सैम्पल पेपर के अनुसार ही CBSE क्वेश्चन देती है एग्जामिनेशंस में। तो ये आप लोग का 100% श्योर है कि क्वेश्चन इसी पैटर्न में आप लोग का पूछा जाएगा। चैप्टर वाइज का जो वेटेज रहेगा वो इसी तरह से रहेगा। तो और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और भी बचे हुए सब्जेक्ट्स के जो ब्लू प्रिंट होंगे वो हम बहुत ही जल्दी आप लोग के लिए लेकर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू, बाय बाय।